दोस्तों स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉपिक का नाम है देखिए हिंदी बनाम संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हिंदी और संस्कृत टोटल 60 नंबर की पूछी जाती है। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 में से 50 प्लस पक्का। दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ पूरा खेल संस्कृत का यहाँ पर समझ लीजिए आप। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी ट्रिक, ऐसे फार्मूले, ऐसे तरीके आपको बताऊंगा, गारंटी के साथ कहता हूं 50 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं। दोस्तों सीटेट में फेल होने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है हिंदी संस्कृत की गलत रणनीति है। आज मैं वही तरीका बताऊंगा जिससे 60 में से 50 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ते हैं लेकिन 40 से ऊपर आपके नंबर नहीं आ रहे तो आप गलत जगह दोस्तों मेहनत कर रहे हैं और सही तरीका मैं अभी बताने वाला हूं। सीटेट टॉपर्स जो होते हैं वो संस्कृत ऐसे नहीं पढ़ते जैसे आप पढ़ रहे हैं। वो 20 टॉपिक छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 12 टॉपिक्स पर फोकस करते हैं और वहीं से 50 प्लस नंबर ले आते हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं दोस्तों, अब अगर आपने यह रणनीति फॉलो कर ली तो हिंदी बनाम संस्कृत में 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों हम इसमें आपको बहुत ही सीक्रेट बातें बताने वाले हैं जो आपको आपसे पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, और जब आज पता चल जाएंगी तो आपकी जो टेंशन है ना, समझो 10% टेंशन रहेगी आपको पेपर की, 90% आज से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो चलिए समझिए। देखो सीटेट लैंग्वेज हिंदी, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है उनके लिए सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसमें आता क्या है। देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट्स में जो है वो आपका आता है गद्यांश और पद्यांश, ठीक है। यहाँ से पैसेज पूछे जाते हैं जो कि 15 नंबर के होते हैं, और दूसरे नंबर पे यहाँ से पूछी जाती है पेडागोजी। क्या पूछी जाती है? पेडागोजी पूछी जाती है जो कि कितने 15 मार्क्स की होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, जो 2 पैसेज पूछे जाते हैं दोस्तों, ये एक पैसेज होता है वो 7 अंक का होता है और एक होता है 8 अंक का। इस प्रकार से दोनों कितने होते हैं? 15 नंबर के होते हैं। अब देखो ये टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, ये ग्रामर के टॉपिक हैं। जब अपने लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये टॉपिक लगभग में अपने लोगों के कंप्लीट होते हैं, यानी हर किसी स्टूडेंट के ये टॉपिक कंप्लीट होंगे। लेकिन हो सकता है किसी के टॉपिक कंप्लीट ना हो, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें ग्रामर जो है वो अलग से नहीं पूछी जाती है। जो ये पैसेज पूछे जाते हैं 2, उन्हीं के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब आपकी ग्रामर यहाँ से कंप्लीट क्लियर होगी, अच्छी होगी, तो जो पैसेज में आप गद्यांश पंद्यांश जब आप जाओगे करने के लिए पैराग्राफ में जब, तो वहाँ पे आपको समय बिल्कुल भी लगाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल रटे रटाए क्वेश्चन होंगे, तो आराम से आप वहाँ पे फटाफट टिक करते चले जाओगे। तो ये तो हो गई गद्यांश और पद्यांश की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे आ गई पेडागोजी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए हिंदी की और इंग्लिश की, वो हिंदी और संस्कृत की जो पेडागोजी है, यानी हिंदी प्लस संस्कृत, लगभग में यानी 80% 90% कह सकते हो, 80 से 90% सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई भी अलग नहीं है। अगर दोस्तों आपको संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत में आप बहुत वीक हो, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप संस्कृत को तैयार कीजिए। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 100% अपना किसको दीजिए? आप हिंदी को दीजिए। 100% आप हिंदी को दीजिए। संस्कृत की पेडागोजी को आप मत छूइए, मत देखिए, ठीक है। वो मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगा आपको कैसे आप उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए हिंदी की पेडागोजी को आप डीपली पढ़िएगा। हिंदी को जो है बहुत स्ट्रांग आप बना लीजिए, क्योंकि ये 50 नंबर की बात है। 60 में से दोस्तों 50 नंबर आपके आने चाहिए 100%, ठीक है। 60 में से 50 नंबर आपके आएंगे। कैसे आएंगे समझो पहले। देखो शिक्षण सहायक सामग्री अच्छे से यहाँ से पढ़ लीजिए इस टॉपिक को। फिर इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, इसको भी डीप में जाके पढ़िएगा। हिंदी की पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे काम लेना है हमें संस्कृत में भी, ठीक है। तो देखो भाषा कौशल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। नेक्स्ट है कक्षा की समस्याएं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा
कक्षा कक्ष की समस्याएं, ये हमारे संस्कृत में भी काम आएगी। तो आप हिंदी पे समय दीजिए, संस्कृत अपने आप हो जाएगी। आप कहोगे सर कैसे हो जाएगी, वो भी तरीका मैं आगे बताऊंगा। वो तरीका बहुत ही यूनिक है, वो किसी किसी को पता होता है, सबको नहीं पता होता। देखो भाषा शिक्षण के सूत्र, ये आराम से आप क्वेश्चन बना लीजिए, अच्छे से थ्योरी देख लीजिए, मेहनत कीजिए। आप संस्कृत पे मेहनत नहीं करना, संस्कृत पे कितनी मेहनत करनी है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अपनी जो 60 नंबर के लिए मेहनत करनी है वो 100% आपको हिंदी को देना है। हिंदी को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि हिंदी में आपके 23 से लेके कम से कम 25 नंबर आ जाएं। ठीक है, इतनी मेहनत कीजिए आप, चाहे हिंदी की ग्रामर हो चाहे हिंदी की पेडागोजी हो, दोनों पे आप मेहनत कीजिए। यानी हिंदी पूरे सब्जेक्ट को आप बेहतरीन तरीके से सीखिए, तो बहुत आराम से आपका काम होगा। नेक्स्ट देखो अधिगम एवं अर्जन, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिए। 8वां टॉपिक है भाषा के कार्य, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट है भाषा के विकास में बोलने की भूमिका, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के विकास में सुनने की भूमिका, इस टॉपिक को अच्छे से आप सीखिए। देखो अगला जो टॉपिक आया आपका 11वां टॉपिक, वो है मूल्यांकन और आकलन। ठीक है, मूल्यांकन और आकलन में क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन यानी ऐसे ऐसे। ठीक है, ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका कॉमन है, ये आप CDP में मैं आपको कवर करा दूंगा, और करा ही दिया है मैंने, रिवीजन के समय और कवर करा दूंगा, तो यहाँ पे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप दोगे अपना 100% हिंदी के लिए। क्यों? क्योंकि आपको 60 में से 50 नंबर चाहिए। अब वो कैसे बनेंगे 50, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। चलो आगे समझो। अब देखो बात आती है संस्कृत की। संस्कृत के में आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। संस्कृत में कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे। जो 15 क्वेश्चन होंगे 15 अंक के होंगे, वो गद्य और पद्य यानी पैराग्राफ इनके अंदर भी होगा। और 15 अंक का क्या होगा, इसमें पेडागोजी होगी। 15 अंक की पेडागोजी और 15 अंक के गद्य पद्य में से क्या पैसेज आएगा, पैसेज में से क्वेश्चन आपको छांटना है और आंसर आपको लगाना है, टिक करना है। चलिए अब देखो, जो आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, पैसेज में कुछ टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे संस्कृत के। कौन कौन से? इन टॉपिक पे आप संस्कृत में मेहनत करोगे, बकाया XYZ आप एक भी अक्षर संस्कृत का नहीं पढ़ेंगे अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो। ठीक है, जैसे उपसर्ग, आप संस्कृत में उपसर्ग को अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से हर बार पैराग्राफ में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद संधि, संधि अच्छे से सीख लीजिए। एक जगह संधि सीखोगे दूसरी जगह काम आएगी। नेक्स्ट है समास, तो समास अच्छे से सीख लीजिए। समास एक जगह सीखोगे दूसरी जगह काम आएगा। नेक्स्ट है लकार, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है विभक्ति, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। प्रत्यय, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। और अव्यय देख लीजिए। ये टोटल 7 टॉपिक आप देख लीजिए। जैसे ही आपके ये 7 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो समझो हिंदी में जो आपके पैराग्राफ है, जो 15 नंबर के गद्य पद्य से जो पैराग्राफ आ रहे हैं, पैसेज जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उनमें से कम आपके 10 से 12 क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। 10 से 12 नहीं तो मैं कहूँगा 13 से 14 क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना आपको 100% संस्कृत का सीखना ही सीखना है एग्जाम तक। ऐसा मान लो आप एग्जाम तक 100% इतना आपको सीखना है। चलिए अब आपने इतना सीख लिया, ठीक है, आगे क्या करना है? चलो आगे आपको यह करना है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ संस्कृत का पेपर। ठीक है, इसमें देखो कैसे करके सॉल्व करना है, क्या करना है, पूरा फंडा यहाँ पे समझो। देखो जैसे संस्कृत है आपकी, आपने ली है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है और सेकंड लैंग्वेज ली है संस्कृत। तो जैसे ही आप सेकंड लैंग्वेज संस्कृत पे आएंगे तो संस्कृत का जो टोटल होगा वो 121 से 150 नंबर तक होगा, यानी 30 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से आपको 2 तो मिलेंगे संस्कृत के पैराग्राफ, जैसे कि आपके सामने ये पैराग्राफ दिया गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्वेश्चन पढ़ के जब आप पैराग्राफ में देखोगे तो सीधे सीधे लाइन में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। इधर उधर कोई भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आंसर मिल जाते हैं। लेकिन जो ग्रामर का होता है उसका आंसर थोड़ा नहीं मिल पाता है, तो मैं उसके लिए मैंने आपको बता दिया। वो आपको क्या पढ़ना है, वो आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसकी पेडागोजी को कैसे करना है। अब बात करते हैं पेडागोजी की। देखो पेडागोजी जो है यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाती है।
136 नंबर क्वेश्चन से पेडागोजी जो है वो संस्कृत की शुरू हो जाती है। अब मान लो जैसे जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं जैसे संस्कृत में जीरो हूँ, यानी बिल्कुल नील हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यानी मैंने वो 7 टॉपिक तो रट लिए थे संस्कृत के, कैसे ना कैसे, वो ग्रामर थी इसलिए समझ में आ गई, रट लिए, और वहाँ से मैंने पैराग्राफ से 12-13 नंबर आराम से बना लिए, 12 से 13 नंबर बना लिए। अब आया पेडागोजी का नंबर। तो पेडागोजी में देखो, क्वेश्चन को ध्यान रखो, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो क्वेश्चन को गोली मारो, आंसर को ध्यान रखो। देखो पाठ्य पुस्तक है और रेल पत्रकम है, दूरदर्शनम है और पैडलेट है, यही तो है इसके ऑप्शन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए अब आपको करना क्या है, पेडागोजी संस्कृत की आपको नहीं सॉल्व करनी, संस्कृत आपको आती नहीं है, संस्कृत में आप समझ नहीं पाओगे, तो संस्कृत की पेडागोजी आपको नहीं करनी है। अब कहोगे अब सर आप क्या करना है, फिर क्या करना है, देखो फिर आपको ये करना है, आप आओगे सीधे सेकेंड लैंग्वेज जो भाषा, सेकेंड जो लैंग्वेज हिंदी है, यानी जो हिंदी है सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड हिंदी, ठीक है, उस सेकेंड हिंदी वाले कॉलम पे आ जाना। मेरी बात को समझे, यानी संस्कृत के आपने पैराग्राफ के 15 क्वेश्चन कर लिए, फिर आप पेडागोजी आपसे सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि संस्कृत आपको आती नहीं, अर्थ आपसे निकलेगा नहीं, कोई बात नहीं है, आप आ जाना किस पे, इस पे हिंदी पे, हिंदी सेकंड पे आना। अब मान लो संस्कृत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई संस्कृत में 136 नंबर से पेडागोजी शुरू हो गई, तो जो हिंदी सेकंड है, हिंदी सेकंड भी 136 नंबर से पेडागोजी शुरू हो गई। देखो 136 नंबर पे वही क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकें, रेल यात्रा टिकट, टेलीविज़न और पैडलेट, यही मैंने 136 नंबर क्वेश्चन जो था वो हिंदी में दिखाया था, आपको दिखाया था। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हिंदी वाले में पढ़ना है फटाफट और हिंदी में देख लेना कौन सा आंसर सही है। मान लो टेलीविज़न सही है तो वो संस्कृत में उसी नंबर पे दिया होगा। देखो ये 3rd नंबर पे टेलीविज़न है। अब देखो यहाँ पे आओ 136 नंबर पे, 136 किधर गया, देखो 136 नंबर, देखो यहाँ पे है दूरदर्शनम और यही ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई, ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलनाएं की साधनम आदर्श ना अस्ति, ठीक है, हमें नहीं पता संस्कृत में क्या है, लेकिन ऑप्शन इसमें देखो, एक निबंध दिया है, परियोजना दिया है, कक्षा प्रस्तुति दिया है, पत्र लेखनी परीक्षा दिया है, पत्र लेखनी परीक्षा दिया है। अब चलते हैं हिंदी सेकंड पर, चलिए हिंदी सेकंड आपको दिखाते हैं। अब आपको यही क्वेश्चन 137 नंबर दिखाते हैं हिंदी में। चलिए ये बात आप सीख लो, देखो हिंदी में देखो वही ऑप्शन आ गए, यानी प्रदत्त कार्य, लिखित परीक्षा, परियोजना और कक्षा प्रस्तुतिकरण आ गया। तो हिंदी की पेडागोजी सॉल्व करोगे, संस्कृत अपने आप बन गई बात। तो यहाँ से आपके आराम से 20 से 25 नंबर संस्कृत में भी आप आराम से आ जाएंगे, चाहे आपको संस्कृत में कुछ ना आता हो। जैसे अब देखो और भी मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ, देखो जैसे 139 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का, ये सेकंड पेपर है, हिंदी का सेकंड पेपर है, 139 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, भारत की शिक्षा नीति में त्रिभाषा, त्रिभाषा किसे सम्मत करने के लिए कहती है, देखो बहुभाषा है, एक भाषिक है, ठीक है, मातृभाषा है। अब देखो यही क्वेश्चन 139 नंबर में संस्कृत पर, यानी संस्कृत सेकंड पर, देखो 139 देखो वही क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्रम, बहुभाषा शिक्षा, एक भाषी शिक्षा, हिंदी भाषा, देखो वही क्वेश्चन है और बहुभाषा वाला सही है। अब मान लो आपसे यहाँ पे पेडागोजी सॉल्व भी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं, तो संस्कृत को गोली मारो ना, संस्कृत को काटो, संस्कृत का ही ट्रांसलेट होता है किसमें, हिंदी में, ठीक है। हिंदी का सेकंड पेपर आपको सॉल्व करना है। जैसे अब देखो ये संस्कृत है, अभी एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। मैंने दोस्तों 2-3 बुकलेटें देख ली हैं, चिंता ना करें, आप भी पहले प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। देखो 141 नंबर क्वेश्चन है, 141 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कदा आयोजित, यानी 21 फरवरी, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन सेकंड हिंदी पे आपको लेके चलता हूँ, किस पे, सेकंड हिंदी पर। चलिए सेकंड हिंदी पे देखिए क्या है, ये आ गया आपका सेकंड हिंदी। कौन सा नंबर क्वेश्चन था आपका, एक मिनट,
चेक करता हूँ, ये था 141 नंबर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। देखो क्वेश्चन है 1 जनवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी और 13 अप्रैल। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है, कुछ नहीं है। तो संस्कृत से आपको नहीं भागना है, नहीं घबराना है, बहुत आराम से मैंने ट्रिक बता दी आपको, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे ये देखो 148 नंबर है, इसमें से कौन सा कथन सही है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब देखो ये पूछते हैं अपने संस्कृत में, देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन पे। संस्कृत, जिसने सेकंड भाषा संस्कृत ली है, देखो 148 नंबर क्वेश्चन है और 148 नंबर क्वेश्चन में वही सब ऑप्शन है, वही ऑप्शन है, ठीक है। सेम टू सेम एक एक अक्षर आपको वही मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। फिर से मेरी बात समझ लो, जैसे आपने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत ली है, सेकंड लैंग्वेज क्या ली है? संस्कृत ली है, ठीक है। तो आपको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में क्या है, जो आपके गद्यांश पद्यांश हैं वो 15 क्वेश्चन आप कर लेना, वो आप कर लोगे, क्योंकि उसमें जो पैराग्राफ है उसमें सेम टू सेम लाइन लिखी होगी, तो आप वो पढ़ के आराम से बना लोगे। ये 15 क्वेश्चन आपने वहाँ से बटोर लिए। इसके बाद जब आए पैडागोजी का नंबर, पैडागोजी का नंबर, तो आपको संस्कृत की पैडागोजी जो है वो सॉल्व नहीं करनी है। फिर कहाँ पे आना है? फिर आपको आना है हिंदी लैंग्वेज सेकंड दे रखी होगी, यानी हिंदी लैंग्वेज सेकंड दे रखी होगी। जब सेकंड दे रखी होगी तो 136 नंबर क्वेश्चन से आपकी शुरू हो जाएगी पैडागोजी, ठीक है। आप हिंदी की पैडागोजी को पढ़िए और वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में, तो हिंदी में सॉल्व कीजिए और संस्कृत वाले पे फटाफट टिक करके और भर लीजिए बुकलेट। समझ गए मेरी बात? तो इस प्रकार से दोस्तों आराम से आपके 50 नंबर आएंगे। इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं सीरियसली कह रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप इसको फॉलो करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 60 टॉपिक जो मैंने आपको हिंदी में बताए हैं, ये आपको रटना, संस्कृत में बताए हैं, ये आपको रटना ही रटना है। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। 60 नंबर की मैंने आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दी दोस्तों। जो मैंने आपको ये 60 नंबर की प्लानिंग बताई है, आपको इसी प्लानिंग पे चलना है, इसी प्लानिंग पे चलना है। सीटेट अगर आपको पहली बार में क्वालिफाई करना है तो मेरी बात मानो, इसी पैटर्न पे चलना है। कितने लोग मेरी बात मानेंगे कमेंट में आप लिखिए कि सर हम इसी पैटर्न पे काम करेंगे। इसी पैटर्न पे काम करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपको पहली बार में सीटेट क्वालिफाई कराऊंगा, क्योंकि सीडीपी आपकी बहुत मजबूत कर दूंगा दोस्तों। मैं सीडीपी में कम से कम बता रहा हूँ मैं 22 से 25 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं सीडीपी में। इतनी सीडीपी आपकी मजबूत कर दूंगा अगर आप मेरे चैनल से बने रहे तो। इसके बाद और सब्जेक्ट भी मैं आपके मजबूत कर दूंगा। सीडीपी के बाद आप कमेंट करके बताना कि मैं आप इस वीडियो में कमेंट करना कि मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट अब पढ़ाऊँ, क्योंकि सीडीपी मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।